सावित्रीबाई फुले का योगदान भारतीय समाज में औरतों और दलितों की शिक्षा को बढ़ावा देने में लाजवाब है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। उनका एक फेमस किस्सा है कि जब वो पहली बार स्कूल पढ़ाने जा रही थी, उस वक्त लोगों ने उनका काफी विरोध किया। लोग उन पर कीचड़ फेंकते थे और उनका अपमान करते थे, क्योंकि उस समय औरतों को पढ़ाना समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने इन सब के बावजूद अपना मिशन जारी रखा। वो हमेशा एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी ताकि स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल सके और बच्चों को पढ़ा सके। ऐसी ही थी हमारी भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हमारा लक्ष्य नेक हो और इरादा पक्का हो तो कोई भी मुसीबत हमें रोक नहीं सकती। सावित्रीबाई फुले ने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति नहीं लाई, बल्कि समाज सुधार में भी अपना योगदान दिया। सावित्रीबाई और उनके पति ज्योतिबा फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल पुणे में खोला। उस समय लड़कियों की शिक्षा का लोग विरोध करते थे, लेकिन सावित्रीबाई ने इन विरोधों की परवाह किए बिना स्कूल की स्थापना करी। उन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए पूरी मेहनत की। सही कहते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सावित्रीबाई फुले यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया, बल्कि महिलाओं और दलितों के स्वाभिमान के लिए भी संघर्ष किया। एक बार एक उच्च जाति के आदमी ने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की तो उन्होंने उस आदमी को करारा जवाब दिया और कहा, शिक्षा और स्वाभिमान का अधिकार सबका है। जब सावित्रीबाई ने देखा कि विधवा महिलाएं समाज में कितनी असुरक्षित हैं, तो उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण किया। खासकर विधवा महिलाओं के गर्भवती होने पर उन्हें समाज से निकाल दिया जाता था। सावित्रीबाई ने ऐसी महिलाओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह स्थापित किया, जहां वे सुरक्षित रह सकें और उनके बच्चे भी सुरक्षित पैदा हो सके। ये किस्सा स्पेशली लड़कियों को यह सिखाता है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ खड़े होकर हम सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन के हर चरण में नारी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने समय की परंपराओं को तोड़ा और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया। जब उनके पति ज्योतिबा फुले का निधन हुआ तो सावित्रीबाई ने खुद उनका अंतिम संस्कार किया, जो उस समय समाज में मर्दों का काम माना जाता था। ये किस्सा नारी शक्ति और स्वावलंबन का प्रतीक है। सावित्रीबाई फुले का जीवन संघर्ष, साहस और सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। उनके किस्से लड़कियों को प्रेरणा देते हैं कि मुश्किलों के बावजूद हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। उन्होंने उस समय जो मुश्किलें झेली और समाज की बंदिशों को तोड़कर जो कदम उठाए, उसके लिए मैं दिल से उनकी आभारी हूँ। उनकी मेहनत और संघर्ष ने मुझे अपने अस्तित्व पर गर्व करने का हक दिया है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसने हमें यह सिखाया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनकी प्रेरणा से ही आज हम लड़कियां खुद को सीमाओं से परे ले जाने की हिम्मत कर पाती हैं। सावित्रीबाई के बिना शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होती। अपने सपनों को जीने, अपनी पहचान बनाने की कोशिश में उनका योगदान मेरी जिंदगी में उस रोशनी की तरह है जिसने अंधकार को पीछे छोड़ते हुए मुझे अपने रास्ते पर चलना सिखाया है। मेरे दिल में उनके प्रति अनंत कृतज्ञता है। धन्यवाद सावित्रीबाई, हमें जीने, सोचने और उड़ने का हक दिलाने के लिए।